सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं पंडित अशोक कुमार झा ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मंगल दोष अर्थात मांगलिक दोष के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पूर्व मैंने एपिसोड के प्रथम भाग में मांगलिक दोष के बारे में बताया था, जो मंगल दोष का निर्माण कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज पुनः मैं इस बिंदु पर चर्चा करूंगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यह दोष का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। यह मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है। यदि मैंने कहा जाए आपके बच्चा या बच्ची या आपके कुंडली में मांगलिक दोष है, तो सामने वाला एक तरह से भयभीत हो जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चौथा व्यक्ति मंगल दोष से प्रभावित होता है। यह सामान्य ज्योतिष शास्त्र के अंदर में योग है। यह किसी के भी कुंडली में बन सकता है। मैंने पहले बताया था, जो लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश स्थान में यदि मंगल स्थित हो तो मांगलिक दोष बनता है। इसके साथ में यदि शनि राहु केतु का योग भी बन जाए तो डबल मांगलिक यानी दो प्रकार का मांगलिक दोष बन गया। और मैंने जो अनुभव किया है उसके अंतर्गत मैंने पाया है, जो मांगलिक दोष से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव शनि राहु केतु देते हैं। और यह केवल विवाह के लिए है, वैवाहिक जीवन के लिए है। चूंकि मंगल अग्नि तत्व वाला है, क्रोध से युक्त, रक्त से संबंधित है मंगल ग्रह, अर्थात लग्न में यदि मंगल स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा। तो निश्चित रूप से पति पत्नी में विचारों का सामंजस्य नहीं बैठता। चतुर्थ स्थान चूंकि सुख स्थान है, तो यदि वहां पर मंगल बैठ गया, वो भी नीच राशि का यदि बैठ गया है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा। सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। सप्तम स्थान साझेदारी, पत्नी, और इस स्थान पर मंगल अगर बैठ गया तो पत्नी से विचारात्मक दूरियां हमेशा बना रहेगा। अष्टम स्थान चूंकि आयुष्य और पत्नी से द्वितीय स्थान है, तो उस स्थान पर यदि मंगल बैठ गया तभी नकारात्मक प्रभाव। और चूंकि क्या है, स्वास्थ्य का की स्थिति है, वह डिस्टर्ब करता है। द्वादश स्थान सैया सुख है, पति पत्नी का सैया सुख बिस्तर का है। तो यदि वहां पर मंगल का दोष हो गया तो निश्चित रूप से पति पत्नी का सुख नहीं मिलता है। कोई कहते हैं जो 27 साल के अंदर या 28 साल के अंदर मंगल दोष खत्म हो जाता है, जो इसके बाद मंगल का प्रभाव नहीं रहता, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, उसका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आजीवन मंगल का प्रभाव रहता है, मांगलिक दोष का प्रभाव रहता है। तो इसलिए विवाह पूर्व मांगलिक दोष की शांति, और सबसे बड़ा, यदि किसी लड़का या लड़की के कुंडली में मंगल दोष है तो दूसरे व्यक्ति के कुंडली में यदि मंगल दोष आ गया तो उसका समाधान हो जाता है। क्योंकि कहते हैं मैथ में जो प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यदि दो नकारात्मक प्रभाव वाले व्यक्तियों को एक जगह मिला दे तो निश्चित रूप से उसका प्लस रिजल्ट आता है।
इसके साथ में यदि द्वितीय कुंडली में इन्हीं स्थानों पर अर्थात द्वादश, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम में यदि दूसरे कुंडली में शनि स्थित हो जाए तो मंगल का दोष खत्म हो जाता है। यदि दूसरे कुंडली में बृहस्पति उच्च का स्वग्रही यदि आ जाए तभी मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ में यदि शुक्र ग्रह यानी शुभ ग्रह यदि केंद्र स्थान में यदि अच्छे योग बना रहा हो तो मांगलिक दोष का नकारात्मक प्रभाव है कम हो जाता है। तो इसलिए विवाह पूर्व दोनों की जन्म कुंडली मिला करके, और जन्म कुंडली केवल लगन से नहीं, मांगलिक दोष, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, इन तीनों से देखना चाहिए। यदि किसी के लग्न कुंडली में है, किसी के लग्न में नहीं है, तो उसका चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली का मिलान करें आप। इसके साथ में यदि लग्न कुंडली में मंगल दोष है और चंद्र या नवमांश में नहीं है तो ये नहीं मांगलिक दोष नहीं हुआ, पूर्ण मांगलिक दोष हुआ। इसके अलावा शांति के उपाय हैं, घट विवाह है, कुंभ विवाह, अर्क विवाह, ये चीज करके, ग्रहों की शांति का उपाय करके, मंगल दोष की शांति का उपाय करके यदि विवाह के बंधन में बनते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव रहता है और पति पत्नी के जीवन सुखमय होता है। इति शुभम।